आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। आज बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर इधर पिछले एक सप्ताह से विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कई फरमान को लेकर शिक्षक हैरान और परेशान हैं। न सिर्फ शिक्षक बल्कि राजनीतिक जगत भी, और संविधान, कानून और नियम को पसंद करने वाले लोग भी हैरान हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। एक निर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। चर्चा सिर्फ के पाठक की हो रही है, और पाठक जी की चर्चा भी हो रही है तो उनके कई ऐसे फरमान को लेकर के तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर देश में संविधान है कि नहीं, बिहार में कानून है कि नहीं, और नियम है कि नहीं। अभी 2-3 जो के पाठक जी के का फरमान जारी हुआ है, उसको लेकर जो शिक्षकों में हैरानी परेशानी है, लोग हतप्रभ हैं, उसकी चर्चा करने के लिए आपके सामने हूँ। वो पहली चर्चा कि यहाँ बिहार सरकार ने पहली बार सामान्य स्कूलों के लिए और उर्दू स्कूलों के लिए एक अवकाश तालिका बनाई 2024 को लेकर, और उस अवकाश तालिका में स्पष्ट तौर पर धार्मिक भेदभाव झलकता है। हिंदुओं के जो पर्व त्यौहार हैं उसमें कटौती की गई है, और मुसलमानों के जो फेस्टिवल्स हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से विपक्ष में बीजेपी है, उसको एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, और शिक्षक भी हैरान परेशान है। कुछ तो ऐसी छुट्टियां रद्द हुई हैं, कटौती हुई है, जिस पर स्वाभाविक रूप से शिक्षकों में क्षोभ होना लाजमी भी है। वो ये कि आप सभी जानते हैं कि आज बिहार के स्कूल में लगभग 50% शिक्षिकाएँ काम कर रही हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, और 9 से लेकर 11 तक के 12 के जो क्लास है वहाँ 35%। अभी मोटे तौर पर अभी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इसके पहले भी 4 लाख नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। अब जो शिक्षकों का जो तीज त्योहार है, पर्व होता है, उसमें भी कटौती हुई। अब महिलाएं करती हैं तीज, महिलाएं करती है जितिया। अब ऐसी छुट्टी भी रद्द हो गई है। अवकाश की तालिका में ऐसी छुट्टी नहीं। अब गांधी जी की जयंती पर स्कूल खुले रहेंगे। सरकार बता रही है, विभाग कह रहा है कि उस दिन गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को स्कूल खोलकर उनके प्रति उनका व्यक्तित्व कृतित्व से बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन लगे हाथ उसी तरह से, चाहे वो अम्बेडकर जयंती हो और अन्य कई महापुरुषों की जयंती पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहेंगे। तो सरकार की सफाई भी जो आई है, जो कुछ कह रही है सरकार, वो आम लोगों के समझ से परे है। अब वो डिफेंस कर रही है और वो बता रही है कि छुट्टी में हम कटौती नहीं किए हैं। अब अलग अलग कैलेंडर भरी जारी किए हैं। अब ईद और बकरीद पर 3-3 दिन की छुट्टी हुई है, जबकि कई ऐसे पर्व हैं जो पहले हिंदुओं के, चाहे वो होली हो, दशहरा हो, 2-3-4 दिन छुट्टी होती थी, उसमें कटौती करके 1 दिन कर दिया गया है। छठ की भी छुट्टी जो 4 दिन का बिहार में महाव्रत होता है, सभी जानते हैं, उसमें भी कटौती हो गई है। अब एक तो एक अलग था कि अवकाश तालिका में जो धार्मिक भेदभाव हुआ है, इसको लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से भी सरकार को नोटिस आई है कि कानून बना हुआ है कि बच्चों के बीच सरकार कोई इस तरह का डिसीजन नहीं करे, काम नहीं करे, जिससे कि किसी प्रकार का भेदभाव उपजे, कि कोई इस तरह का मामला बने। लेकिन ये जो आदेश है, इसको लेकर के भी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जवाब मांगा गया है। ये तो एक अलग बात रही कि अवकाश तालिका में भी छुट्टी तय करने में भी धार्मिक भेदभाव हुआ है। इसके लाभ हानि, इसको लेकर जो सियासत हो रही है, वो उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब एक और आदेश जारी हुआ है कि शिक्षक जो हैं वो ना कोई संघ बना सकते हैं और ना कोई संघ के सदस्य बन सकते हैं। मतलब शिक्षकों को कोई संगठित होकर के कहीं कोई बात कहने की छूट नहीं है। इसको लेकर के दर्जनों की संख्या में विभिन्न जिलों में शिक्षकों से जवाब तलब किया गया, सो कॉज नोटिस हुआ है। और तो और जो कॉलेज शिक्षकों का संगठन है फुटाब, उसके महासचिव हैं संजय कुमार सिंह, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सीपीआई के एमएलसी हैं। अब वो कॉलेज से
विश्वविद्यालय सेवा से निवृत्त हैं तो उनका पेंशन रोक दिया गया है, ये फरमान जारी हुआ है। और जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षकों पर इस तरह की एक रोक पाबंदी लगाई है। आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता का जो स्पष्ट प्रावधान है उसमें संघ बनाने पर छूट मिली हुई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और ठीक है कि उसमें कुछ पाबंदी है, जैसे कोई रक्षा से संबंधित जो कोई सेवा हो, मतलब सेना में कोई नहीं बना सकता है। बिहार में तो सिपाही का, बिहार में दरोगा का, डीएसपी का, इवन आईपीएस ऑफिसर का, आईएएस ऑफिसर का, बिहार प्रशासनिक सेवा का, अलग अलग बिहार में 100 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के संगठन है। तो फिर शिक्षक और शिक्षकों का भी संगठन बहुत पुराने समय से है। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, जो कभी ब्रजेंद्र शर्मा उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अब तो अभी हैं वो, लेकिन अब वो अधिक उम्र होने के कारण उस हद तक सक्रिय हैं। अब उस संगठन के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, उनको भी शोकॉज किया गया है। इसी तरह से कई जिलों में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शिक्षकों से जवाब तलब किया गया है। तो कहाँ ये पाबंदी है? अभी कानून के तहत यदि कोई शिक्षक सेवा संहिता का उल्लंघन करता है, सरकार के नियमों के विरुद्ध काम करता है, तो आप एक्शन कीजिए। लेकिन कोई शिक्षक संगठन व्हाट्सएप पर कोई प्रतिक्रिया यदि ये कुछ दे रहा हो और उसको सरकार की नीति की आलोचना हो रही है, इस तरह करके शोकॉज हो रहा है, कहीं वेतन रोकने का, कहीं सेवा समाप्त करने का, अब इस एक्शन को कहाँ तक उचित है? एक और फरमान हुआ है अपर मुख्य सचिव के पाठक का कि राइट टू एजुकेशन जो है उसके तहत 220 दिन क्लास लेनी है, और इसी को लेकर ये सारे सुधार के काम हो रहे हैं। तो शिक्षक से चुनाव कार्य में लगाए जाएं, लेकिन वो उनकी ड्यूटी 9 बजे से पहले 9 से 5 तक उनकी ड्यूटी नहीं लगानी है। अब ये शिक्षकों को शिक्षा में सुधार को लेकर एक समझ मानी जा सकती है कि अपर मुख्य सचिव का कमिटमेंट है कि वो शिक्षकों से दूसरे काम नहीं लिए जाएं, लेकिन चुनाव कार्य में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। अभी 95% के लगभग शिक्षक ही बीएलओ हैं। अब वो बताइए कि अभी बीएलओ का काम चल रहा है, अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर उनका काम शुरू हो गया है, मतदाता सूची को अपडेट करने का। तब वो क्या 5 बजे के बाद वो फिर चुनाव कार्य में कब लगेंगे? रात में काम करेंगे, गांव में जाएंगे, उनसे जो लोग जिनको मतदाता सूची में नाम सुधरवाना है, जुड़वाना है, उनके लिए फॉर्म भरवाना है, और शनिवार और रविवार को तो उनको पूरे दिन इस काम में लगना है। अब देखिए, इस ऑर्डर के बाद एक हैरानी भरी बात है, कई ऐसे शिक्षक जो बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि एक और जहां विभाग का आदेश है कि 5 बजे तक तो स्कूल में रहना है, ड्यूटी करनी है 9 से 5, और उसके बाद जो जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन और जो वहाँ प्रखंड प्रशासन के अधिकार हैं, बीडीओ, एसडीओ और कहीं डीसीएलआर, जो इस चुनाव कार्य को सीधे तौर पर देख रहे हैं, उनका है कि नहीं शिक्षक को जो पहले प्राथमिकता के तहत चुनाव ड्यूटी भी करनी है, उसी अवधि में करनी है। अब बेचारे शिक्षक क्या करें? वो विभाग के अपर मुख्य सचिव का आदेश माने कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, उनका आदेश माने पहले चुनाव ड्यूटी करें? कुछ इस तरह की हैरानी भरी बातें हो रही हैं, तो लकी प्रमाण है। इसको तो सरकार को देखना चाहिए। आखिर अपर मुख्य सचिव का मुख्य दायित्व है सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करना। अब यहाँ जब एक निर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का बयान तो भी हैरानी भरा देखने को मिला। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मुझे तो ये छुट्टी जो अवकाश तालिका जारी हुई है, ये सरकार की ओर से नहीं हुई है, हम उनको जानकारी भी नहीं है। ये मतलब पता है कि विभाग में जो कुछ हो रहा है वो शिक्षा मंत्री को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? और अभी चुनाव का साल है, चुनाव के निकट होते हर कोई सरकार को चिंता होती है जनता को अधिक से अधिक सहूलियत मिले, उनको कोई दर्द नहीं दिया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग में सुधार के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इस सभी कामों को और सभी इस तरह के फरमान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि समाज में शिक्षकों की एक अलग भूमिका होती है। इन्हीं 5 लाख से अधिक जो शिक्षक अभी हैं कार्यरत, 2.25 करोड़ बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं 75,000 से अधिक स्कूलों में, इन्हीं का मुख्य दायित्व है। और शिक्षक समाज में एक आदर कमान करने वाला एक बिरादरी है, भूमिका उनकी होती है। औरों से सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से उनकी अलग भूमिका होती है। तो हम
उनको अपमानित करके, उनको प्रताड़ित करके और उनसे कोई अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, ये यदि परिकल्पना है तो ये विचार किया जा सकता है कि कैसी सोच है। मैंने अभी शिक्षा विभाग के जो हाल के फरमान और जो कुछ हो रहा है उस संदर्भ में चर्चा की है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट दें और दो न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहें।